मंथन, अमरत्व की खोज। बहुत समय पहले की बात है, जब देवलोक में देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए। ऋषि ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, जिसे उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। परंतु ऐरावत ने उस माला को अपने पैरों तले कुचल दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। ऋषि ने क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दिया कि उनका सारा ऐश्वर्य, शक्ति और लक्ष्मी उनसे दूर हो जाएगी। श्राप के प्रभाव से देवलोक की चमक फीकी पड़ गई, देवताओं की शक्ति कम हो गई और वे असुरों से युद्ध हारने लगे। बलि नामक एक शक्तिशाली असुर ने देवलोक पर कब्जा कर लिया और देवताओं को उनके स्थानों से निष्कासित कर दिया। अपनी शक्ति खो चुके और असुरों से पीड़ित देवता भगवान ब्रह्मा के पास सहायता मांगने गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर, दूध का महासागर पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने देवताओं की समस्या सुनी और उन्हें समुद्र मंथन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि क्षीर सागर को मथने से अमरता का अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर लेंगे। परंतु समुद्र मंथन एक विशाल कार्य था, जिसे अकेले देवता नहीं कर सकते थे। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ संधि करें और उन्हें समुद्र मंथन में सहयोग के लिए मनाएं। उन्होंने असुरों को ये लालच दिया कि अमृत का हिस्सा उन्हें भी मिलेगा। असुर अमरता के लालच में आकर समुद्र मंथन के लिए सहमत हो गए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नागराज को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। देवता वासुकी के पूंछ की तरफ और असुर उसके फन की तरफ खड़े हुए। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप कछुए का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, ताकि वो डूबे नहीं। समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग की सहायता से घूमना शुरू किया गया। यह एक अत्यंत कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया थी। मंथन से सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष निकला, जिसकी आग से तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर भयभीत हो गए। इस विष को कोई भी संभाल नहीं पा रहा था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव, जो नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं, ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने विष को निगलने की बजाय उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को विनाश से बचाया। मंथन जारी रहा और धीरे धीरे एक एक करके अनमोल रत्न और वस्तुएं समुद्र से निकलने लगी। कामधेनु गाय, सभी इच्छाएं पूरी करने वाली गाय, उच्चे श्रवा घोड़ा, 7 मुखों वाला सफेद घोड़ा, ऐरावत हाथी, इंद्र का सफेद हाथी, कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु के वक्ष पर सुशोभित होने वाला रत्न, कल्प वृक्ष, इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष, अप्सराएं, रंभा, मेनका, उर्वशी आदि स्वर्ग की सुंदर नर्तकियां, महालक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी जिन्होंने भगवान विष्णु को चुना, वारुणी देवी, मदिरा की देवी, चंद्रमा, चंद्रदेव, शंख पांचजन्य, भगवान विष्णु का शंख, धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो देवता और असुर दोनों में अमृत को पाने के लिए होड़ मच गई। असुरों ने अमृत कलश छीन लिया और उसे लेकर भागने लगे। देवताओं को लगा कि यदि असुर अमृत पी लेंगे तो वे हमेशा के लिए अजय हो जाएंगे। इस संकट की घड़ी में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्त्री का रूप था। उन्होंने अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया। मोहिनी ने असुरों से कहा कि वे अमृत को देवताओं और असुरों में बराबर बांट देंगी। मोहिनी ने सभी को पंक्ति में बैठने के लिए कहा। उन्होंने देवताओं को एक तरफ और असुरों को दूसरी तरफ बिठाया। अपनी चाल से मोहिनी ने पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। एक असुर राहु, एक राक्षस, ने छल से देवताओं का वेश धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। वो भी अमृत पीने में सफल रहा, परंतु सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। इससे पहले कि राहु अमृत का दूसरा घूंट पी पाता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि राहु ने अमृत का कुछ भाग पी लिया था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। यही कारण है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और ग्रहण के समय उन्हें ग्रसते हैं। इस प्रकार सभी देवताओं ने अमृत पान किया और वे अमर हो गए। असुर, जिन्होंने अमृत नहीं पिया था, वे अपनी खोई हुई शक्ति कभी प्राप्त नहीं कर पाए। देवताओं ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर असुरों को पराजित किया और देवलोक में शांति और व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई। समुद्र मंथन की ये कथा हमें बताती है कि बड़े और मुश्किल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग, धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है। ये भी सिखाती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कथाओं, कहानियों एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।